आकाशवाणी अलमड़ में प्रस्तुत छन कुमाऊनी में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसी 41 श्रमिकों के जल्द बाहर निकालने की उम्मीद। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद। सरकार एक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उनर लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा दूसरा चरण शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव कहो कि सरकार अगले 10 दिनों में ड्रीप फेक मुकाबला कराना लीजिए कार्रवाई योगी योजना लाल। और लोक पर्व इगास बग्वाल प्रदेश भर में हर्षोल्लासक साथ मनाई जानो। नमस्कार, समाचार नगदगढ़ में प्रमोद कुमार पांडे। अब समाचार विस्तार। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसी 41 श्रमिकों के सुरक्षित निकालना लीजिए राहत और बचाव अभियान अंतिम चरण में। श्रमिकों के जल्द बाहर निकालने की उम्मीद। घटनास्थल पर एम्बुलेंस तैनात है और चिन्याली सड़क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 41 बिस्तरों का अस्पताल तैयार करी जा रहा। आवश्यकता पड़ने पर श्रमिकों के एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश ले जाई जा सकों। यो बीच केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल बीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील घटनास्थल पर पहुंच बे बचाव कार्यों की जानकारी ले। मुख्यमंत्री सुरंग में स्थापित ऑडियो कम्युनिकेशन सेटअप के माध्यम भीतर फंसी श्रमिकों थे बादले करी। वहीं एनडीआरएफ महानिदेशक अतुल करवाल बता कि बचाव कार्यों में यदि कोई प्रकार की अड़चन नहीं आई तो श्रमिकों के आज रात बाहर निकालने की उम्मीद। ऑर्गन मशीन का ऑपरेशन दोबारा शुरू हो गया है, सो दैट इज वेरी गुड साइन। और 2-3 पाइप और 6-6 मीटर की जाने का हम एक जो एस्टिमेट लगा रहे हैं वो काम शुरू हो गया है। तो होपफुली बाय द एंड ऑफ द डे अगर और कोई चीज सामने नहीं आती है, कोई बड़ा पत्थर है और कोई गडर, तो आज इसको ऑपरेशन को शायद सफलता मिल जाएगी। तो ऑर्गन मशीन मलबे के थ्रू ड्रिल करने के लिए सक्षम है, लेकिन आयरन रॉड के कारण इसको भी नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए उसको पाइप में घुस के हमारे जवानों ने और जो साथ में एजेंसीज हैं उन्होंने उसको काट के दूर किया। गौरतलब है कि 12 नवंबर हूँ सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन होने कारण यो 41 श्रमिक सुरंग भीतर फंसी छन। यो भी सिलक्यारा सुरंग में चलाई जा रही बचाव अभियान के मद्देनजर मातली में अस्थायी रूपल मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय बढ़े जा रहो। अभियान के दौरान शासकीय कार्य और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच समन्वय स्थापित करने का उद्देश्य यो कैंप कार्यालय स्थापित करी जा रहो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिली रात में उत्तरकाशी में छन और लगातार राहत और बचाव अभियान की जानकारी लेनी। सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी और उन लाभ आम लोगों तक पहुंचाने लीजिए आज बटीक प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का दूसरा चरण शुरू है। वो यात्रा के दौरान केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी देने वल संकल्प रथ राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल और प्रदेश शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों लोगों के सरकारी योजनाओं लाभ दूल। अलमड़ में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्याल सरकारी योजनाओं लाभ बर में बता। संकल्प अलमड़ में केंद्रीय रेखा मंत्री आर्याल भारत संकल्प रथों के हरी झंडी दिखाबेर विभिन्न रवाना करो। उन्होंने कहा कि यो कार्यक्रम तहत देश के विभिन्न राज्यों में भारत सरकार 17 प्रमुख जन कल्याणकारी योजना थे लक्षित लाभार्थियों के लाभान्वित करी जाल। यात्रा में अब तक में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा देश के गरीबों के लिए जितने कल्याणकारी योजनाएं बनाएगी वो किस प्रकार से लोगों को अब तक में फायदा पहुंचाया है उन तक वह बात पहुंचाना, साथ साथ में किस प्रकार से अभी भी कोई यदि शेष वंचित रह गया है तो उनको योजनाओं से जोड़ना। इस निमित्त जो है आज जनपद अल्मोड़ा के अपने इस विकास भवन क्षेत्र से जो है विधानसभा सोमेश्वर के लिए वो रथ यात्रा जो आज निकली है, निश्चित रूप से यह सीधे सीधे एक आम व्यक्ति से केंद्र सरकार की योजनाओं का जुड़ाव है और निश्चित रूप से विकसित भारत की कल्पना को हम पूर्ण तब कर सकते हैं जब हमारा अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति का विकास होगा। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से वह प्रकाश उस तक पहुंचाना जो है वह हमारा हम सब का संकल्प है। यही राजधानी देहरादून जनजातीय क्षेत्र में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ चक्राताक क्यानू सैज और अणुगांव में पहुंचो। यो स्थानों पर रथों ग्रामीण फूल मालाओं और पारंपरिक परिधानों के साथ स्वागत करो। यो कार्यक्रम में राज्य सरकार विभिन्न विभागों में उपस्थित
लोग ले उपस्थित रही। युवा विभाग द्वारा कार्यक्रम में स्टॉल लगाई गई जिनमें लोग जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूक है सको। राज्य सरकार पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर और जहरी खाल विकास खंड के 37 करोड़ रुपए है ज्यादा विकास योजनाओं की सौगात दे। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराजल एकेश्वर में 3 करोड़ 30 लाख रुपए लागतल बड़ी विकासखंड मुख्यालय नवनिर्मित भवनों लोकार्पण करो। ये के दगड़े उनल 52 लाख रुपए है बर्णीवाल प्राथमिक विद्यालय हलाई मोटर मार्ग सहित विभिन्न सड़क मार्गों लोकार्पण और शिलान्यास करो। कैबिनेट मंत्री एकेश्वर विकास खंडक विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए लोकार्पण करो। केंद्र सरकार डीफेक्ट थे निपटनाक लीजी नियम जारी करेल। डीफेक्ट लोकतंत्र व समाजक लीजी नई खतर पैद करनी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विन वैष्णव नई दिल्ली में कहो कि डीफेक्ट थे निपटना लीजी समाज के विश्वास के मजबूत करने और लोकतंत्र रक्षा लीजी कदम उठाई जाने की जरूरत है। श्री वैष्णव बता कि उनल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नेतृत्वकारी भूमिका निभूनी कंपनियों और डिफेक्ट थे निपटने वाले विशेषज्ञों दगड़ बातचीत करी। बैठक में सभी यो बात पर सहमत छी कि डिफेक्ट के विनियमित करी जाने के लिए 4 स्तंभों की जरूरत है। यो स्तंभ में डिफेक्ट पहचान करण, गलत सूचनाओं प्रसार के रोकण, रिपोर्टिंग तंत्र के मजबूत करण और लोगों में जागरूकता बढ़ाउण छे। लोक पर्व इगास आज प्रदेश भर में हर्षोल्लासक साथ मनाई जानो। राज्य पर्वतीय क्षेत्रों में भगवान दिवाली ठीक 11 दिन बाद इगास मनाने परंपरा है। इगास बग्वाल यानी बूढ़ी दीपावली धूमधाम से मनाई जा रही है। आज के दिन घरों में विशेषकर राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पूड़ी, स्वाली, पकौड़ी, भूड़ा और अन्य पारंपरिक पकवान बनाए जा रहे हैं। सुबह से लेकर दोपहर तक गोवंश की पूजा की गई। मवेशियों के लिए बाड़ी और पीढ़ा से आहार तैयार किया गया। पर्वतीय जिलों में दीपावली के ठीक 11 दिन बाद इगास बग्वाल मनाने की परंपरा है। इगास बग्वाल के दिन आतिशबाजी के बजाय भैलो खेलने की परंपरा पहाड़ में सदियों पुरानी है। भैलो को चीड़ की लकड़ी और तार या रस्सी से तैयार किया जाता है। इसे खेलने वाले रस्सी को पकड़कर उसे अपने सिर के ऊपर से घुमाते हुए नृत्य करते हैं। मान्यता है कि भगवान राम के अयोध्या लौटने की खबर पहाड़ों में 11 दिन बाद पहुंची थी, इसीलिए लोग दीपोत्सव के 11 दिन बाद इगास मनाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि दीपावली के समय गढ़वाल के वीर माधो सिंह भंडारी के नेतृत्व में गढ़वाल की सेना ने दापा घाट तिब्बत का युद्ध जीतकर विजय प्राप्त की थी। दीपावली के ठीक 11वें दिन गढ़वाल सेना अपने घर पहुंची थी। युद्ध जीतने और सैनिकों के घर पहुंचने की खुशी में लोगों ने उस समय दीपावली मनाई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर राजौरी जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों बीच मुठभेड़ में सेना 2 कैप्टन, 1 जवान शहीद हैगो और 1 जवान घायल हैगो। शहीद हुई जवानों में नैनीताल जिला रात्रिघाट निवासी लांस नायक संजय बिष्टले छन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील संजय बिष्ट एक शहादत पर शोक व्यक्त करो। 2 आतंकवादियों घटनास्थल पर छिपे होने की सूचना मिलने बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस राजौरी जिला बाजीमल इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान चलाई छी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के नेतृत्व में उत्तराखंड के डिजिटल सेक्टर में मॉडल राज्य रूप में अखिल बढ़ने और काम करी जानो। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री जोशी ने कहा कि राज्य की जनता के सुविधा पहुंचाने का उद्देश्य सरकारी योजनाओं सरलीकरण कर उन्हन के ऑनलाइन करी जानो। उन्हल कहा कि प्रदेश ई गवर्नेंस मददल गुड गवर्नेंस और पेपरलेस गवर्नेंस और बढ़ने जेल प्रदेशक हर नागरिक में सरलीकरण समाधान और भाव जागृत हो। टिहरी झील में भोल बटिक 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्रो महोत्सव आयोजित करी जानो। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के तत्वाधान में आयोजित होने वाले यो महोत्सव में प्रदेश तक 158 पायलट प्रतिभाग करणी। यो महोत्सव के दौरान पैराग्लाइडर प्रदेश प्रताप नगर बटिक उड़ान भर कोटी कॉलोनी में उतरल
जिला पर्यटन विकास अधिकारी अतुल भंडारी बता कि एक्रो फेस्टिवल लीजी टेक ऑफ लैंडिंग पॉइंट के तैयार कर लिया लो। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसी 41 श्रमिकों के जल्द बाहर निकालने की उम्मीद। केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में मौजूद। सरकार एक जन कल्याणकारी योजनाओं जानकारी और उन्हें लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का उद्देश्य प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा दूसरा चरण शुरू। केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव कौ की सरकार अगले 10 दिनों में ड्रीप फैक का मुकाबला करना लीची कार्रवाई योग्य योजना लाल। और लोक पर्व इगास बगवाला प्रदेश भर में हर्षोल्लासक साथ मनाई जानो। ये कथगढ़ प्रादेशिक समाचार न यो बुलेटिन समाप्त हो। नमस्कार।